अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर मोस्टली जो मेरे इनबॉक्स पे मुझे लोग करते हैं कि मेरी वाइफ जो है इस प्रेगनेंसी के इस मंथ में है। लाइक मेरी वाइफ का ये मंथ स्टार्ट हो चुकी है, क्या वो ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती। सो वेल ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द एयरलाइन रूल्स मोस्टली जो होता है 6 मंथ के बाद आप लोगों को ट्रैवल अलाउ नहीं होता। मेरे वाले केस जो था वो इस तरह से हुआ था क्योंकि मैं हेल्दी भी थी और मैंने एयरलाइन को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। लेकिन जाने से पहले ये हुआ था कि मैंने एयरलाइन को कॉल की थी। मैंने एमरेट्स एयरलाइन का था, उनको मैंने कॉल करके पूछा था कि मेरा ये वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, क्या रूल्स है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला था कि अभी आपका अगर ये वाला हफ्ता चल रहा है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं करा 6 मंथ से अगर मतलब कि पूरे नहीं हुए तो अंटिल 6 मंथ तक आपको हमें कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करवाने होते बोर्डिंग टाइम पर। लेकिन अगर 6 मंथ से आगे हो चुके तो आपको हमें एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो कि डॉक्टर जिसके अंदर मेंशन करती है कि आपकी प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेड डेट क्या है एंड यू आर रेडी टू फिट टू ट्रैवल। ये वाली चीज आपके डॉक्टर ने आपको लिख के देनी होती है। लेकिन मेरे वाला ये था कि मैंने पहले फोन कर लिया तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला था कि आप 6 मंथ तक आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, उसके बाद आपको जरूरत होती है। तो मेरा उस वक्त 6 तो मेरा खत्म हो चुका था मंथ, मेरा 7 स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने जब मैं बोर्डिंग टाइम पे गई थी तो ऑलरेडी मैं हेल्दी थी और मैंने बहुत ही खुला गाउन मैंने पहना हुआ था। तो उनको फील ही नहीं हुआ क्योंकि और ना ही मैं इस तरह से चली थी क्योंकि मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी में फुल्ली एक्टिव रही थी जिसके अंदर योगा एक्सरसाइज होगी हेल्दी फूड हो गया। इस तरह से मैंने रखा क्योंकि मुझे खुद अकेले सरवाइव करना था जर्मनी के अंदर। उस टाइम पे ये होता है कि कोई भी नहीं हेल्प करने के लिए आता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो होंगी हेल्प करने के लिए लेकिन आई डोंट नो। लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट की थी जिसके अंदर मुझे ग्रोसरी में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई अगर मेरी हेल्प कर दे कि मुझे ग्रोसरी जो है वहां से यहाँ तक लेकर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही क्योंकि हैवी आइटम में उठा नहीं पा रही थी। लास्ट मंथ था लेकिन ये था कि एक फैमिली जो थी उसने वन टाइम की थी, उसके बाद ऐसे मुझे कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो खैर उसके ऊपर मैंने ज्यादा वो भी नहीं किया था क्योंकि मेरा ये था कि मैं मोस्टली जो थी मैं बाहर से खा रही होती थी और हेल्दी फूड ही मैं वो करी, ये नहीं कि मैं बाहर से बर्गर ये सब नहीं। सिर्फ ये था कि मैं कॉफी मैंने नहीं रोक पाई, अपनी कॉफी कंजप्शन मैंने रखी थी, कैपुचिनो वो मैं पीती थी लेकिन उसकी मैंने जो थी क्वांटिटी मैंने कम कर दी थी। Actually, she is playing ना, so she is making a very cute noises. So कहने का मतलब ये है कि 6 मंथ तक फर्स्ट चेक योर एयरलाइन रूल्स। आप उनको कॉल करें, उनके रूल्स चेक कर लें कि उनके रूल्स क्या है, ठीक है। उनके रूल्स देख लें, रूल्स के बाद क्या आपकी वाइफ ट्रैवल कर सकती है ये भी चीज आप देख लें, ठीक है। अगर वो फिट है ट्रैवल कर सकती है, प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है, तभी आप लोग ये चांस ले। अगर प्रेगनेंसी में रिस्क नहीं है वो फिट है तो फिर 8 मंथ तक भी ट्रैवल होता है। मेरा 9 मंथ में भी डॉक्टर ने बोल दिया था, मेरा भी मेरा मेरा क्योंकि माइंड था मैं जर्मनी में ही प्रेगनेंसी डिलीवरी जो थी मैं जर्मनी में ही करूंगी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरा जब मैं 8th मंथ में मैं यहाँ पर आई थी वापसी दुबई में आ गई थी। ये बस तो मैं 8 मंथ में ही यहाँ पर मैं आ गई थी, मतलब 1 मंथ मैंने वहां गुजारा था। तो फिर वहां से मेरे हस्बैंड वहां नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने वहां से ट्रैवल कर किया विदाउट इन्फॉर्मिंग एयरलाइन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरा ये वाला मंथ चल रहा है। मैंने वापसी का ट्रैवल किया था मैंने। फिर मैंने वापसी का ट्रैवल करके मैं यहाँ आ गई थी। फिर यहाँ पर भी मैंने डॉक्टर को बताया क्योंकि मेरा जर्मनी का वीजा था। वो ऑलरेडी डॉक्टर भी डॉक्टर इरम यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर, उन्होंने उसने खुद जर्मनी से ही किया हुआ था। तो उसने मुझे बोला था आफ्टर माई चेकअप उसने बोला था कि आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क तो है नहीं, आप ट्रैवल कर सक, अगर आप ट्रैवल करना चाहे आप ट्रैवल कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रैवल का बोल दिया था। मेरा हालांकि 9 मंथ बिल्कुल मेरा खत्म होने पे ही था पड़ा, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था ट्रैवल करने का। लेकिन क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर थे तो इसलिए मुझे यहाँ पे डिलीवरी करनी पड़ी और उसके बाद मुझे इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसकी करनी पड़ी जो कि मेरा एक रॉन्ग डिसीजन था यहाँ पे डिलीवरी करने का। मैं इसकी जर्मनी में ही चाहती थी और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से अभी इतना लंबा चक्कर मुझे यहाँ पर भी बैठना पड़ रहा है। मतलब इसके अभी तक इसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई रिस्क नहीं है, आपकी वाइफ रेडी टू फिट है ट्रैवल करने के लिए तो एयरलाइन से पहले चेक कर लें। अंटिल 6 मंथ तक आपको कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं होती दिखाने की, 6 मंथ के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है दिखाने की।
और डॉक्यूमेंट्स में भी आप उसके अंदर आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मेंशन करते होते हैं, और डॉक्टर लिख के देती होती है ये रेडी, मतलब ट्रैवल करने के लिए रेडी है। और उस सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी होती है, विद इन अ वीक ही आपको ट्रैवल करना होता है। जैसे कि ये नहीं होता कि आपको अभी सर्टिफिकेट लिख के देती है तो फिर आप 1 मंथ ट्रैवल करिए, 20 दिन नहीं। विद इन अ वीक वैलिडिटी 1 वीक की होती है उस लेटर की, बस उसी वीक के अंदर अंदर ही आपको ट्रैवल करना होता है। और साथ के साथ बस अगर आपकी वाइफ ट्रैवल करे तो उसको उसको बोलेंगे एयरलाइन में आफ्टर 1 आवर वो थोड़ा वॉक करती रहे, और वॉशरूम के साथ ही वो अगर ले लें तो, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादातर वॉशरूम जाना होता है, वाटर कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा वो ले, पानी ज्यादा से ज्यादा वो पिए, अच्छा होता है, और खुद को एक्टिव रखें, दैट्स इट।